डॉक्टर जब टॉयलेट में थे उन्होंने अचानक देखा कि बाथरूम के फर्श पर एक गीली जैकेट पड़ी हुई थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी घायल व्यक्ति की चीज है, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक नवजात शिशु लिपटा हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत बच्चे को गोद में लेकर इमरजेंसी रूम पहुंचे। उन्होंने नर्स से जल्दी कवरिंग मटेरियल लाने को कहा। नर्स ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा। जैसे ही सबने बच्चे को देखा सब दंग रह गए। क्या हुआ? मैंने उसे महिलाओं के वॉशरूम में पाया, डॉक्टर ने कहा। एन ने नर्स को जल्दी से रेस्क्यू बॉल लाने को कहा और खुद स्टेथोस्कोप से बच्चे की दिल की धड़कन जांचने लगे। दिल की धड़कन बहुत धीमी है। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया और शिशु के लिए इंटुबेशन नली डालने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त उपकरण तैयार करने लगे। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने सबसे पतला ब्लेड इस्तेमाल किया। शुक्र है कि उन्हें पहले भी एक बार ऐसा अनुभव हुआ था, इसलिए वे बिना किसी बड़ी दिक्कत के इंटुबेशन पूरा कर पाए। इसके बाद डॉक्टर और नर्स दोनों ने मिलकर रेस्क्यू बॉल दबाते हुए बच्चे की छाती पर लगातार दबाव देना जारी रखा। जब डॉक्टर ने फिर से स्टेथोस्कोप लगाया, ओह, अब दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। सभी ने चैन की सांस ली। तभी बच्चे ने अचानक डॉक्टर एन की उंगली पकड़ ली, जैसे वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। यह देखकर सबको लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल रही। उसी वक्त एक मरीज पास आया और बोला, ये मेरी बेटी का कोट यहाँ कैसे आया? डॉक्टर स्तब्ध रह गए। असल में थोड़ी देर पहले एक माँ बेटी को कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था। बेटी की हालत हल्की थी, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था। नर्स ने देखा कि लड़की का चेहरा थोड़ा पीला है, तो उसने पूछा, क्या वह ठीक है? लड़की ने कहा कि उसे बस माहवारी का दर्द हो रहा है। नर्स ने उसे एक हीट पैड दिया और पर्दे खींचकर उसे आराम करने को कहा। कुछ देर बाद जब डॉक्टर राउंड पर आए तो लड़की कमरे में नहीं थी। वह उस वक्त बाथरूम में छिपी हुई थी और दरवाजे का हैंडल कस कर पकड़े हुई थी। असल में लड़की गर्भवती थी और उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। वह अभी हाई स्कूल में थी, इसलिए डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया और बच्चे को बाथरूम में छोड़ दिया। लेकिन मां होने के नाते उसका दिल नहीं माना। वह चुपचाप बाथरूम लौट आई, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि डॉक्टर उसे ले गए हैं, इसलिए वह चुपचाप बच्चे को देखने आई और तभी मास्टर किम ने उसे देख लिया। मास्टर किम ने पूछा, क्या तुम बच्चे को ढूंढ रही हो? हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर पर खून के धब्बों से साफ था कि वही बच्चे की मां है। यह सुनकर लड़की खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका पिता वहां आ गया और पूछा कि यह सब क्या चल रहा है। लड़की को लगा कि उसके पिता उसे डांटेंगे या मारेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। पिता के सहानुभूति भरे शब्द सुनकर लड़की और जोर से रोने लगी। उसके सारे डर और दुख बह निकले। फिर डॉक्टर उसे बच्चे से मिलने ले गए। जब लड़की ने बच्चे के पैरों को छुआ, उसके चेहरे पर एक मां की मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि उसके पिता को अभी अभी 3rd स्टेज फेफड़ों के कैंसर का पता चला है। आर्थिक तंगी के कारण वह इलाज नहीं करवा सकते थे। तभी मास्टर किम ने उसे एक कार्ड दिया। यह उनके एक दोस्त का था जो कैंसर स्पेशलिस्ट है। वह अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विशेष सहायता देता है। इस पल पिता को जिंदा रहने की एक नई वजह मिल गई, क्योंकि अब उन्हें 2 लोगों की रक्षा करनी थी।